प्रणाम करता हूं उन माता पिता को जिन्होंने आप जैसे साहसी पराक्रमी और ज्ञानी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, आपको जन्म दिया। और आप अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन करेंगे, ये परिवर्तन देख करके आपके माता पिता चाहे जीवित हैं चाहे स्वर्गवास हो चुके हैं, वहां से अपने आप पे गर्व करेगा और अपने आप को वो धनवान पिता माता पिता समझेगा जो समझेंगे कि हमने सही संतान को जन्म दिया है और हमारे संतान साहसी पराक्रमी ज्ञानी होने के साथ साथ समस्याओं से लड़ने की क्षमता भी रखते हैं और अपने जीवन में सफलता पाते हैं और पाए हैं। हम बात करें धनु राशि के बारे में दोस्तों, आज हम बताएंगे वैवाहिक जीवन से लेकर के कर्जे के दलदल में फंसना, बिजनेस व्यापार बंद करना और किस तारीख को आप पैसा लिए, कर्ज लिए, वो कर्ज अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ रहा और किस दिन आप किसको उधार दिए या पैसा दिए वो पैसा आपको नहीं मिल रहा और कैसे आपको मिलेगा और किस तरह से आप अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे और आपके वैवाहिक जीवन में होने वाले दुखों के कारण के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आप दुनिया से जीत सकते हैं लेकिन घर की लड़ाई में आप नहीं जीत सकते, और यदि घर की लड़ाई में यदि आप जीत भी गए तो वो आपके लिए हार होगा, क्योंकि आपसी लड़ाई सिर्फ एक लड़ाई बन करके रह जाते हैं। और बहुत जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो समझदारी के साथ यदि आगे बढ़ते हैं तो घर के कलह उत्पन्न होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो शांत कर लेते हैं समझदारी के साथ में। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने क्रोध के कारण, अपने अज्ञानी के कारण, अपने शिक्षा के कारण अपने जीवन में और दुख दर्द समस्या उत्पन्न कर लेते हैं। और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो रास्ता भटक जाते हैं और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो रास्ता भटकने के बावजूद भी अपने जीवन में फिर से वापसी कर लेते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आपके राशि के बारे में, क्योंकि जब आपके ऊपर शनि की 7.5 आरंभ हुआ था 2014 में, तो आपके जो धन के भाव थे और आपके जो कर्म के भाव थे, दोनों की दृष्टि क्रूर ग्रह की पड़ चुकी थी। क्योंकि 10वां घर जो होता है, 10वां घर होता है यानी कर्म का, भाग उदय का। जब आपका भाग उदय हो ही रहा था तभी आपके ऊपर शनि के 7.5 आरंभ हुआ और 10वें घर पे, जो कि 10वें घर पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आप कड़ी मेहनत संघर्ष कर रहे थे, सफलता भी आपको मिल रही थी और पहला चरण में आप अपने चरम सीमा पे थे, हर एक कार्य आपके हिसाब से हो रहा था। लेकिन जैसे दूसरा चरण आरंभ हुआ वैसे शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ी और शनिदेव महाराज खुद आपके राशि में आकर के विराजमान हो गए। क्योंकि दूसरा चरण अपने चरम सीमा पर होता है और दूसरे चरण में ही बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में पारिवारिक कलह उत्पन्न हुए, दो परिवारों के बीच मतभेद उत्पन्न हुए, उन्हें तलाक तक भी हो गया। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं अभी तक उनका केस चल रहा है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो तलाक होने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी चाहते हैं कि आपसी सहमति हो, हम दोनों एक दूसरे के पास से मिलन हो। ये बहुत ऐसे व्यक्ति वो भी चाहते हैं। लेकिन यदि आप मिलना चाहते हैं और यदि एकजुट होना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम रह सकता है। दोस्तों, जीवन न तो उतनी छोटी होती है ना ही बड़ी होती है, लेकिन जब दुख दर्द पीड़ाओं का आगमन होता है जीवन में, जीवन बहुत बड़ी लगने लगती है और जब खुशियों का आगमन होता है जीवन में तो जीवन बहुत ही छोटी लगने लगती है। ये वास्तविक सच है। लेकिन जब शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ा तो आपके बिजनेस, व्यापार, कैरियर सारे बंद हो चुके। साथ ही जो आपके जो भाग के दरवाजे खुले थे शनि की दृष्टि के कारण, वो भाग के दरवाजे बंद हो चुके। आपके कर्म भाव को देख रहा था और कर्म भाव के देखने के कारण आप कठिन संघर्ष, मेहनत, प्रयास करते रहे, लेकिन आपको कोई सफलता नहीं मिली। उस कर्म का फल आपको पूरा नहीं मिला। यदि मिला भी तो एक रास्ते से आए दूसरे रास्ते से निकल गए और आप खाली के खाली हाथ रह गए। वहीं जब दूसरा भाव धन का होता है जिसपे राहु महाराज की दृष्टि बने, जो आपका धन का जरिया था वो पूरी तरह से बंद हो गए। जो थोड़ा बहुत इनकम का जरिया बचा भी था वो पूरी तरह से राहु महाराज ने यहाँ आपके धन पे दृष्टि डाल करके, दूसरे भाव में दृष्टि डाल करके बंद कर दिए। क्योंकि सबसे बड़ा जो रोल है आपके शनि की 7.5 के आरंभ होने में, ये केतु का रोल है। जो कि केतु दया, धर्म, लोभ, मोह, मोक्ष, रोग, ऋण के कारक माने जाते हैं, सेवा सत्कार के कारक माने जाते हैं। लेकिन हम केतु के बारे में भी हम बताएंगे आपको। साथ ही जब आपके गुरु कमजोर हो गए, उस समय कमजोर इस अवस्था में चले गए, जब कमजोर हो गए तो आपकी गुरु की कृपा आपके ऊपर नहीं बनी, न तो गुरु का आशीर्वाद आपको मिला, जिसके कारण
आप दर दर भटकने लगे, दर दर ठोकरे खाने लगे, आपके बुद्धि विवेक विचार कुछ काम नहीं कर रहा था। आप जहां आप अपना बुद्धि दिमाग लगा रहे थे वहीं आपको नुकसान उठाना पड़ रहा था और अपने जीवन में परेशानियों का सामना आप करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और साथ ही ये जो पांचवा घर होता है बिजनेस, व्यापार, परिवार का, कैरियर का, नौकरी का, जब यहाँ पे बुध की दृष्टि पड़े, क्योंकि बुध का भी बहुत ही बड़ा योगदान आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है और बुध ने भी आपको जीवन बर्बाद किया। बुध भी कम नहीं है, इसके बारे में भी हम आपको बताएं, क्योंकि बुध ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को अपना अशुभ दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द पीड़ा तो देती ही, साथ ही बिजनेस, व्यापार, कैरियर, परिवार, संतान, हर एक चीज समाप्त कर देते हैं और व्यक्ति को भटकने पे और तपस्या करने पे मजबूर कर देते हैं। जब बुध की दृष्टि आपके बिजनेस, व्यापार, नौकरी पे पड़ी तो पूरी तरह से क्लोज हो गया और पूरी तरह से क्लोज होने के कारण आप धीरे धीरे करके लायबिलिटी में फंसते गए, क्योंकि यही बुध ग्रह है जो आपको कर्जे के दलदल में डाल दिए, कर्जे के दलदल में फंसाते हुए चले गए। और यानी 5 तारीख के दिन या बुधवार के दिन यदि आप कर्जे लिए हैं तो उस कर्जे से अभी तक आपको मुक्ति नहीं मिल रही होगी, क्योंकि ये बुध दिन का जो लिया हुआ कर्जा ये हमारे भाग, भविष्य और हमारे ग्रहों से जुड़ा हुआ होता है। और किसी को यदि आप उधार पैसा शुक्रवार को दिए होंगे तो ये अभी तक आपको वापस नहीं मिला होगा, क्योंकि बुध और शुक्र बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बुधवार के दिन या 5 तारीख के दिन कर्जा नहीं लेना चाहिए और 6 तारीख के दिन और शुक्रवार के दिन किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। लेकिन वो भी आपको कैसे मिलेगा वो भी हम बताएंगे आपको। लेकिन जब बुध की दृष्टि आपके पड़े तो शुक्र भी कम नहीं है। शुक्र क्या चाहिए, ये आपके 6ठे घर पर जो है अपना दृष्टि, अशुभ दृष्टि डाले, जहां से आपके जीवन में सुख सुविधा समाप्त हो चुके और सुख सुविधा समाप्त होने के कारण जो आपके रहने सहने का जो तरीका था, जो आप हाई प्रोफाइल तरह की जीवन जीते थे, जो आपकी खान पान थी, वो एक भिखारी के जैसा, बुरा नहीं मानिएगा, ऐसा ही हुआ था आपके जीवन में और अभी भी कुछ ना कुछ समस्या चल ही रही है। बिल्कुल आप राजा से रंग बन गए और दर बदर भटकने लगे। और जब आप दर बदर भटकने लगे तो यहाँ पहला घर पे यहाँ भगवान सूर्य की दृष्टि पड़ी, जिससे सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख वैभव तो समाप्त हो चुका और जहां आप दुनिया को नचाते थे वहीं अब दुनिया के इशारों पे नचाने पे मजबूर हो गए। जो जिस व्यक्ति को आपके सामने आंख उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी, अब वही व्यक्ति आपके सामने आंख उठा करके, आंख में आंख मिला करके आपसे बात करने लगे और आपको मानसिक प्रताड़ने, मानसिक पीड़ाएं देने लगे। ये दोस्तों यदि आप पूरी वीडियो देख रहे हैं और सच है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा। साथ ही जब 8वां 10वें घर पे शनि की दृष्टि पड़ चुकी थी, बुध बिजनेस व्यापार पे यानी बुध की दृष्टि बन चुकी थी, गुरु आपका कमजोर हो चुका था, दूसरे भाव यानी धन का भाव जो होता है उस पे राहु की दृष्टि बन चुकी थी, क्योंकि राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। वो नेटवर्किंग और कॉम्बिनेशन का कार्य करते हैं। जो आपका जो एक लिंक बना हुआ था, पॉजिटिव लिंक था, दूसरों से मुलाकात करना, दूसरों से मिलना, लोग आपके पास मिलने के लिए आते थे, आपसे मशवरा लेते थे, उस मशवरा को, उस कम्युनिकेशन को ये राहु महाराज दूसरे घर में अपना दृष्टि डाल करके उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, पूरी तरह से धन का जो आगमन था वो बंद कर दिए। साथ ही आपका मान सम्मान चला ही गया और साथ बचते हैं शुक्र का, शुक्र भी आपके जीवन से सुख वैभव हरि की समाप्ति कर दिए। इसके बाद यानी केतु से, केतु का क्या संबंध है आपसे ये भी हम बताएंगे, क्योंकि केतु सेवा सत्कार का कारक हम पहले बता दिए हैं। 2014 में आपके ऊपर शनि के 7.5 आरंभ हुआ था। 2014 में का जो अंक ज्योतिष में होता है 2, 1, 3, 4 यानी 7 अंक जो कि केतु का माना जाता है। केतु ने भी आपको कम मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना नहीं दी, कड़ी संघर्ष मेहनत कराए, कठिन से कठिन कार्य आपसे करवाए, लेकिन उसका फल नहीं मिला आपको। कभी एक्सीडेंट होने का भय तो कभी चोट लगने का भय। बहुत ऐसे व्यक्ति है जो अभी तक एक्सीडेंट होने के कारण, चोट लगने के कारण अभी तक बिस्तर पे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये शनि के 7.5 7 चरण में बलिदान मांगते हैं और 7 चरण में बलिदान लेते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि शनि के 7.5 में सिर्फ हमें दुख दर्द पीड़ा ही नहीं मिलता, बल्कि शनि की 7.5 में ही सुख सुविधाओं का भी आगमन होता है। व्यक्ति रातों रात अमीर बन जाते, रातों रात धनवान बन जाते, रातों रात उनके जीवन में सफलताएं कदम चूमने लगती हैं। लेकिन जब केतु की दृष्टि आपके ऊपर पड़े तो एक्सीडेंट वगैरह होने के साथ साथ दूसरे चरण में
जो है ये वहाँ पे वैवाहिक जीवन पे मुसीबत आन पड़ी। वैवाहिक जीवन पे मुसीबत आने के कारण ये स्वाभाविक है कि जब बिजनेस, व्यापार, कैरियर सब समाप्त हो जाए, मान सम्मान सब समाप्त हो जाए, व्यक्ति राजा से रंग बन जाए, इसके बाद जो होता है वैवाहिक जीवन पे समस्याएं खड़ी हो जाती है। और वैवाहिक जीवन में दो व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान होता है, पति पत्नी का, हस्बैंड एंड वाइफ का। जो कि हस्बैंड का यदि इनकम का जरिया बंद हो चुका है, हस्बैंड यदि काफी प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी गलत सुख फल सुपरिणाम नहीं दे रहा है और धन का आगमन नहीं हो रहा है, जहां परिवार चलाना भी मुश्किल हो जाता है, तो वहां